महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज कर्ण पर्व के अंतर्गत 7वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है कौरव पक्ष के जीवित योद्धाओं का वर्णन और धृतराष्ट्र की मूर्छा। तो कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? संजय, प्रधान पुरुष भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि के मारे जाने से मेरी सेना का घमंड चूर चूर हो गया है। मैं देखता हूं अब यह बच नहीं सकेगी। वे दोनों कुरुश्रेष्ठ महाधनुर्धर वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मेरे लिए मारे गए। यह सुन लेने पर इस अधम जीवन को रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। जिसकी दोनों भुजाओं में समान रूप से 10,000 हाथियों का बल था, युद्ध में सुमा पाने वाले उस राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं इस शोक को सहन नहीं कर पाता हूं। संजय, जैसा कि तुम कह रहे हो कि मेरी सेना के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं, इसी प्रकार यह भी बताओ कि कौन कौन वीर नहीं मारे गए। इस सेना में कोई भी श्रेष्ठ वीर जीवित है, इसका परिचय दो। आज तुमने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर तो जो भी अब जीवित हैं वे सभी मरे हुए के समान हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। संजय कहा, राजन, द्रोणाचार्य ने जिस वीर को अद्भुत शुभ्र दिव्य तथा धनुर्वेदों का 4 प्रकार के महान अस्त्र समर्पित किए थे, जो सफल प्रयत्न करने वाले महारथी वीर हैं, जिसके हाथ बड़ी शीघ्रता से चलते हैं, जिसका धनुष, जिसकी मुट्ठी और जिसके बाण सभी सुदृढ़ हैं, वह वेगशाली तथा पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आपके लिए युद्ध की इच्छा रखकर समर भूमि में डटा हुआ है। सातवत कुल का श्रेष्ठ महारथी अनार्त निवासी भोजवंशी अस्त्रवेता हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी आपके लिए युद्ध करने को दृढ़ निश्चय के साथ डटा है। जिन्हें युद्ध में विचलित करना अत्यंत कठिन है, जो आपके सैनिकों के प्रथम सेनापति वेगशाली वीर हैं, जो अपनी बात सच्ची कर दिखाने के लिए अपने सगे भांजे पांडवों को छोड़कर था अजात शत्रु युधिष्ठिर के सामने युद्ध स्थल में सूत पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करके आपके पक्ष में चले आए हैं। वे बलवान दुर्धर्ष तथा इंद्र के समान पराक्रमी रितायन पुत्र शल्य आपके लिए युद्ध करने को उद्यत हैं। अच्छी नस्ल के सिंधी पहाड़ी दरियाई काबुली और बनायु देश के बहुसंख्यक घोड़ों तथा अपनी सेना के साथ गांधाराज शकुनी आपके लिए युद्ध करने को डटा है। राजन, अनेक प्रकार के विचित्र अस्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले गौतम वंशीय शरद्वान के पुत्र महाबाहु कृपाचार्य भी
महान भार सहन करने में समर्थ विचित्र धनुष लेकर आपके लिए युद्ध को तैयार हैं। कुरु कुल के श्रेष्ठ वीर महारथी कई राजकुमार भी सुंदर घोड़ों से जुते हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो आपके लिए युद्ध करने की इच्छा से डटा हुआ है। नरेंद्र, कुरुकुल का प्रमुख वीर आपका पुत्र पुरुमित्र अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान रथ पर आरूढ़ हो बिना बादलों के आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ युद्ध के लिए खड़ा है। हथनियों की सेना के बीच में जो अपने स्वर्ण भूषित रथ के द्वारा उपस्थित हो सिंह के समान सुशोभित होता है, वह राजा दुर्योधन भी सम्रांगण में जूझने के लिए खड़ा है। पुरुषों में प्रधान वीर और कमल के समान कांतिमान दुर्योधन सोने का बना हुआ विचित्र कवच धारण करके राजाओं के समुदाय में अल्प धूम वाली अग्नि एवं बादलों के बीच में सूर्य के समान प्रकाशित है। हाथ में ढाल तलवार लिए हुए आपके वीर पुत्र सुखेन और सत्यसेन मन में हर्ष और उत्साह के लिए समर में जूझने की इच्छा रखकर चित्रसेन के साथ खड़े हैं। भारत लज्जाशील भयंकर आयुधों वाला शीघ्र भोजी और देखने में सुंदर जरासंध का प्रथम पुत्र राजकुमार अदृढ़ चित्रायुध श्रुत वर्मा जल शल सत्यव्रत दुशल ये सभी श्रेष्ठ पुरुष युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ खड़े हैं। प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाला अपने को वीर मानने वाला एक राजकुमार जो जुआरियों का सरदार है तथा रथ घोड़े हाथी और पैदलों की चतुरंगनी साथ सेना लेकर चलता है उसके लिए युद्ध करने को तैयार खड़ा है। वीर सुतायु घृतायु चित्रांगद चित्रसेन ये सभी प्रहार कुशल स्वाभिमानी सत्य प्रतिज्ञा नरेश आपके लिए युद्ध करने को खड़े हैं। नरेंद्र, कर्ण का महामना एवं सत्य प्रतिज्ञा पुत्र सम्रांगण में युद्ध की इच्छा से डटा है। इसके सिवा कर्ण के 2 पुत्र हैं जो उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। वे भी आपकी ओर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। इन दोनों ने ऐसी विशाल सेना को अपने साथ ले रखा है जिसका अल्प धैर्य वाले वीरों के लिए भेदन करना अत्यंत कठिन है। राजन, इनसे तथा अन्य अनंत प्रभावशाली श्रेष्ठ एवं प्रधान योद्धाओं से घिरा हुआ क्रूराज दुर्योधन हाथियों के समूह में देवराज इंद्र के समान विजय के लिए खड़ा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अपने पक्ष के जो जीवित योद्धा हैं एवं उनसे जो भिन्न मारे जा चुके हैं उनका तुमने वर्णन कर दिया। इससे जो परिणाम होने वाला है उसे अर्थापति प्रमाण के द्वारा मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं। मेरे पक्ष की हार तो सुनिश्चित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कहते हुए ही अंबिकानंदन धृतराष्ट्र उस समय यह सुनकर कि अपनी सेना के प्रमुख वीर मारे गए, अधिकांश सेना नष्ट हो गई और बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई, मूर्छित हो गए। उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो गईं। वे अचेत होते बोले, संजय, 2 घड़ी ठहर जाओ। तात, यह महान अप्रिय संवाद सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया है, चेतना लुप्त हो रही है और मैं अपने अंगों को धारण करने में असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा कहकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र भ्रांत चित्त और मूर्छित हो गए। धृतराष्ट्र का विलाप। जन्मेजय बोले, द्विजश्रेष्ठ, युद्ध में कर्ण मारा गया और पुत्र भी धराशायी हो गए। यह सुनकर अचेत हुए राजा धृतराष्ट्र को अब पुनः कुछ चेत हुआ। तब उन्होंने क्या कहा? धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण बड़ा भारी दुख प्राप्त हुआ था। उस समय उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं पूछ रहा हूँ, यह आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कर्ण का मारा जाना अद्भुत और अविश्वसनीय लग रहा था। वह भयंकर कर्म उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाला था जैसे मेरु पर्वत का अपने स्थान से हटकर अन्यत्र चला गया हो। परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी के चित्त में मोह उत्पन्न हो गया। जैसे संभव नहीं है ऐसे भयंकर कर्म करने वाले देवराज इंद्र का अपने पुत्र से पराजित होना असंभव है। जैसे महातेजस्वी सूर्य के
आकाश से पृथ्वी पर गिरने और अक्षय जल वाले समुद्र के सूख जाने की बात मन में सोची तक नहीं जा सकती। पृथ्वी, आकाश, दिशा और जल का सर्वनाश होना एवं पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का निष्फल हो जाना जैसे आश्चर्यजनक घटना है, उसी प्रकार समर में कर्णवध रूपी असंभव कर्म को भी संभव हुआ सुनकर और उस पर बुद्धि द्वारा अच्छी तरह विचार करके राजा धृतराष्ट्र यह सोचने लगे कि अब यह कौरव दल बच नहीं सकता। कर्ण की भांति अन्य प्राणियों का भी विनाश हो सकता है। यह सब सोचते ही उनके हृदय में शोक की आग प्रज्वलित हो उठी और वे उससे तपने एवं दग्ध होने लगे। उनके सारे अंग शिथिल हो गए। महाराज, वे अंबिकानंदन धृतराष्ट्र दिन भाव से लंबी सांस खींचने और अत्यंत दुखी हो हाय हाय कहकर विलाप करने लगे। धृतराष्ट्र बोले, संजय, अधिरथ का वीर पुत्र कर्ण सिंह और हाथी के समान पराक्रमी था। उसके कंधे सांड के कंधों के समान हिष्ट पुष्ट थे। उसकी आंखें चाल ढाल भी सांड के समान थी। वह स्वयं भी दान की वर्षा करने के कारण वृषभ रूप था। रणभूमि में विचरता हुआ कर्ण इंद्र जैसे शत्रु से पाला पड़ने पर भी सांड के समान कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था। उसकी युवा अवस्था थी। उसका शरीर सुदृढ़ था, वज्र मानव गढ़ा गया हो। जिसकी प्रत्यंचा की टंकार बाण वर्षा के भयंकर शब्द से भयभीत हो रथी, घुड़सवार, गजारोही और पैदल सैनिक युद्ध में सामने नहीं ठहर पाते थे। जिस महाबाहो का भरोसा करके शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए दुर्योधन ने महारथी पांडवों के साथ बैर बांध रखा था, जिसका पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य था, वह रथियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह कर्ण युद्ध स्थल में कुंती पुत्रा अर्जुन के द्वारा बलपूर्वक कैसे मारा गया। जो अपने बाहुबल के घमंड में भरकर श्री कृष्ण को, अर्जुन को तथा एक साथ आए हुए अन्यान वृष्णिवंशियों को कभी कुछ नहीं समझता था। जो राज्य की इच्छा रखने वाले था, चिंता से आतुर हो मुंह लटकाए बैठे हुए मेरे लोभ मोहित मूर्ख पुत्र दुर्योधन से सदा यही कहा करता था कि मैं अकेला ही युद्ध स्थल में सांग और गांडीव धनुष धारण करने वाले दोनों अपराजित वीर श्री कृष्ण अर्जुन को उनके दिव्य रथ से एक साथ ही मार गिराऊंगा। जिस वीर ने पहले समस्त काम्बोज, आवंत, केकय, गांधार, मद्र, मत्स्य, त्रिगत, तणक, शक, पांचाल, विदेह, कुलिंद, काशी, कौशल, सुहग, अंग, बंग, निषाद, पुंड्र, चिरक, वत्स, कलिंग, तरल, असब तथा ऋषिक इन सभी देशों का सबर, परहूण, प्रहूण और सरल जाति के लोगों, मलेच्छ राज्य के अधिपतियों तथा दुर्ग एवं वनों में रहने वाले योद्धाओं को समर भूमि में जीत कर देने वाला बना दिया था। रथियों में श्रेष्ठ जिस राधा पुत्र ने दुर्योधन की वृद्धि के लिए कंक पत्र युक्त तीखी धार वाले पैने बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को परास्त करके उनसे कर वसूल किया था, जो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, उत्तम अस्त्रों का जानकार और हमारी सेना का रक्षक था, वह महातेजस्वी महात्मा वैकर्तन कर्ण अपने सूरवीर एवं बलशाली शत्रु पांडवों द्वारा कैसे मारा गया। देवताओं में देवराज इंद्र को विष कहा गया है, क्योंकि वे जल की वर्षा करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी कर्ण को वृष कहा जाता है, क्योंकि वह याचक के लिए धन की वर्षा करता था। इन दो के सिवा किसी तीसरे पुरुषों को तीनों लोकों में वृष नाम नहीं दिया गया है। जैसे घोड़ों में उच्छैश्रवा, राजाओं में कुबेर, देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कर्ण योद्धाओं में ऊंचा स्थान रखता था। जो पराक्रमी, समर्थ एवं सूरवीर नरेशों द्वारा भी कभी जीता न जा सका, जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी, जिसे अपना सहायक बनाकर मगन नरेश जरासंध ने भी सौहार्दवश शांत हो यादवों और कौरवों को छोड़कर भूतल के अन्य नरेशों को अपने कारागार में कैद किया, उसी कर्ण को सव्यसाची अर्जुन ने द्वैरथ में मार डाला।
यह सुनकर मैं शोक के समुद्र में डूब गया हूँ, मानो मेरी नाव बीच समुद्र में जाकर टूट गई हो। रथियों में श्रेष्ठ उस धर्मात्मा कर्ण को द्वैरथ में युद्ध में मारा गया सुनकर मैं समुद्र में नौका रहित पुरुष की भांति शोक सागर में निमग्न हूँ। संजय, यदि ऐसे दुखों से भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है तो मैं समझता हूँ कि मेरा यह हृदय वज्र से अधिक कठोर है। सूत, कुटुंबी जनों, संगे संबंधी और मित्रों के पराभव का यह समाचार सुनकर संसार मेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने जीवन का परित्याग न कर दे। संजय, मैं विष खाकर अग्नि में प्रविष्ट होकर एवं पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर भी मृत्यु का वरण कर लूंगा। अब ये कष्टदायक दुख नहीं सहन करूंगा। अगला अध्याय धृतराष्ट्र का संजय से विलाप करते हुए कर्णवध का विस्तार पूर्वक वृतांत पूछना। संजय ने कहा, महाराज, साधु पुरुष इस समय आपको धन संपत्ति, कुल मर्यादा, सुयस तपस्या और शास्त्र ज्ञान में नहुस नंदन याति के समान मानते हैं। राजन, वेद शास्त्रों के ज्ञान में आप महर्षियों के तुल्य हैं। आपने अपने जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर लिया है, अतः अपने मन को स्थिर कीजिए, उसे विषाद में न डुबाइए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है, उसे धिक्कार है जिसका आश्रय लेकर साल वृक्ष के समान ऊंचे शरीर वाला कर्ण भी युद्ध में मारा गया। युधिष्ठिर की सेना तथा पांचाल रथियों के समुदाय का संहार करके जिस महारथी वीर ने अपने बाणों की वर्षा से संपूर्ण दिशाओं को संतप्त कर दिया और वज्रधारी इंद्र जैसे असुरों को अचेत कर देते हैं, उसी प्रकार जिसने रणभूमि में कुंती कुमारों को मोह में डाल दिया था, वही किस तरह मारा जाकर आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की समान धरती पर पड़ा है। जैसे समुद्र का पार दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मैं इस शोक का अंत नहीं देख रहा हूँ। मेरी चिंता अधिकाधिक बढ़ती जाती है और मरने की इच्छा प्रबल हो उठती है। संजय, मैं कर्ण की मृत्यु और अर्जुन की विजय का समाचार सुनकर भी कर्ण के वध को विश्वास के योग्य नहीं मानता। निश्चय ही मेरा हृदय वज्र के सार तत्व का बना हुआ है, अतः दुर्भेद्य है। तभी तो पुरुष सिंह कर्ण को मारा गया सुनकर भी यह विदीर्ण नहीं हो रहा। अवश्य ही पूर्व काल में देवताओं ने मेरी बहुत आयु बड़ी दान की थी, जिसके अधीन होने के कारण मैं कर्णवध का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होने पर भी यहाँ जी रहा हूँ। संजय, मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज मैं सुहृदों से हीन होकर इस घृणित दशा को पहुँच गया। अब मैं मंद बुद्धि मानव, सबके लिए शोचनीय होकर दिन दुखी मनुष्यों के समान जीवन बिताऊंगा। सुत, मैं पहले सब लोगों के सम्मान का पात्र था, किंतु अब शत्रुओं से अपमानित होकर कैसे जीवित रह सकूंगा। संजय, भीष्म, द्रोण और महामना कर्ण के वध से मुझ पर लगातार एक से बढ़कर एक अत्यंत दुख तथा संकट आता है। युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर मैं अपने पक्ष के किसी भी वीर को ऐसा नहीं देखता जो जीवित रह सके। संजय, कर्ण ही मेरे पुत्रों को पार उतारने वाला महान अवलंब था। शत्रुओं पर असंख्य बाणों की वर्षा करने वाला वह सूरवीर युद्ध में मारा गया। उस पुरुष शिरोमणि के बिना मेरे इस जीवन का क्या प्रयोजन है। जैसे वज्र के आघात से विदीर्ण किया हुआ पर्वत शिखर धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार बाणों से पीड़ित हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण निश्चय ही रथ से नीचे गिर पड़ा होगा। जैसे मतवाले गजराज द्वारा गिराया हुआ हाथी पड़ा हो, उसी प्रकार कर्ण खून से लथपथ होकर अवश्य इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाता हुआ सो रहा है। जो मेरे पुत्रों का बल था, पांडवों को जिसने सदा भय बना रहता था, जो धनुर्धर वीरों के लिए आदर्श था, वह कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा गया। जैसे देवराज इंद्र के द्वारा वज्र से मारा गया पर्वत पृथ्वी पर पड़ा हो, उसी प्रकार मित्रों को अभयदान देने वाला वह महाधनुर्धर वीर कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है।
जैसे पंगु मनुष्य के लिए रास्ता चलना कठिन है, दरिद्र का मनोरथ पूर्ण होना असंभव है, तथा जल की कुछ ही बूंदें जैसे प्यासे की प्यास बुझाने में असमर्थ है, उसी प्रकार दुर्योधन का अभिप्राय असंभव अथवा सफलता से कोसों दूर है। किसी कार्य को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु वह दैवश और ही प्रकार को हो जाता है। अहो निश्चय है, देव प्रबल और काल दुर्लंघ्य है। सूत, क्या मेरा पुत्र दुशासन दीन चित्ता और पुरुषार्थ शून्य होकर कायर के समान भागता हुआ मारा गया? तात, उसने युद्ध स्थल में कोई दीनतापूर्ण बर्ताव तो नहीं किया जैसे अन्य क्षत्रिय शिरोमणि मारे गए हैं? क्या उसी प्रकार सूरवीर दुशासन नहीं मारा गया? युधिष्ठिर सदा यही कहते रहे कि युद्ध न करो, परंतु मूर्ख दुर्योधन ने हितकारक औषध के समान उनके उस वचन को ग्रहण नहीं किया। बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने अर्जुन से पानी मांगा और उन्होंने उसके लिए पृथ्वी को छेद डाला। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा प्रकट की हुई जलधारा को देखकर महाबाहु भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, पांडवों के साथ संधि कर लो, संधि से बैर की शांति हो जाएगी। तुम लोगों का यह युद्ध मेरे जीवन के साथ समाप्त हो जाए। तुम पांडवों के साथ भ्रातृभाव बनाए रखकर पृथ्वी का उपभोग करो। उनकी इस बात को न मानने के कारण अवश्य ही मेरा पुत्र शोक कर रहा है। दूरदर्शी भीष्म जी की यह बात आज सफल होकर सामने आई है। संजय, मेरे मंत्री और पुत्र मारे गए, मैं तो पंख कटे हुए पक्षी के समान जुए के कारण भारी संकट में पड़ गया हूँ। सूत, जैसे खेलते हुए बालक किसी पक्षी को देखकर उनकी दोनों पांखें काट लेते और प्रसन्नतापूर्वक छोड़ देते हैं, जिस पंख के कट जाने के कारण उसका उड़कर कहीं जाना संभव नहीं, उसी प्रकार कटे हुए पंख वाले पक्षी के समान मैं भी भारी दुर्दशा में पड़ गया हूँ। मैं शरीर से दुर्बल, सारी धन संपत्ति से वंचित, कुटुंबी जनों और बंधु बांधवों से रहित हो शत्रु के वश में पड़कर दीन भाव से किस दिशा में जाऊंगा? धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिसने हमारे कार्य के लिए युद्धस्थल में संपूर्ण काम्बोज निवासियों, अम्बष्ठों, कैकयों, गांधारों, विदेहों पर विजय पाई, इन सब को जीत कर जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल को जीत लिया, वही सामर्थ्यशाली कर्ण अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले सूरवीर पांडवों द्वारा समरांगण में परास्त हो गया। संजय, युद्धस्थल में किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस महाधनुर्धर कर्ण के मारे जाने पर कौन कौन से वीर ठहर सके, यह मुझे बताओ। तात, कहीं ऐसा तो न हुआ कि कर्ण को अकेला छोड़ दिया गया हो और समस्त पांडवों ने मिलकर उसे मार डाला हो, क्योंकि तुम पहले बता चुके हो कि वीर कर्ण मारा गया। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठा भीष्म जब युद्ध नहीं कर रहे थे, उस दशा में शिखंडी ने अपने उत्तम बाणों द्वारा उन्हें समरांगण में मार गिराया। इसी प्रकार जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य युद्धस्थल में अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के नीचे डालकर ब्रह्म का ध्यान लगाए हुए बैठे थे, उस अवस्था में द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें बहुसंख्यक बाणों से ढक दिया और तलवार उठाकर उनका सिर काट लिया। संजय, इस प्रकार ये दोनों वीर छिद्र मिल जाने से छल पूर्वक मारे गए। मैंने यह समाचार सुना था कि भीष्म और द्रोणाचार्य मार गिराए गए, परंतु मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि भीष्म और द्रोण समर भूमि में न्यायपूर्वक युद्ध करते होते तो उन्हें साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकते थे। मैं पूछता हूँ कि युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों की वर्षा करते हुए इंद्र के समान पराक्रमी वीर कर्ण को मृत्यु कैसे छू सकी, जिसे देवराज इंद्र ने 2 कुंडलों के बदले में विद्युत के समान प्रकाशित होने वाली तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ स्वर्ण भूषित दिव्य शक्ति प्रदान की, जिसके तुनीर में सर्प के समान मुख वाला दिव्य स्वर्ण भूषित कंक पत्र युक्त एवं युद्ध में शत्रु संहारक तीखा बाण सदा शयन करता था, जो भीष्म द्रोण आदि महारथी वीरों को भी
अवहेलना करता था, जिसने जमदाग्नि नंदन परशुराम जी से अत्यंत घोर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई और जिस महाबाहो वीर ने सुभद्रा कुमार के बाणों से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य आदि को युद्ध से विमुख हुआ देख अपने तीखे बाणों से उसका धनुष काट डाला, जिसने 10,000 हाथियों के समान बलशाली वज्र के समान तीव्र वेग वाले अपराजित वीर भीमसेन को सहसा रथहीन करके उनकी हंसी उड़ाई थी, जिसने सहदेव को जीत कर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन्हें रथहीन करके भी धर्म के विचार से दयावश उनके प्राण नहीं लिए, जिसने सहस्रों मायाओं की सृष्टि करने वाले विजय अभिलाषी राक्षस राज घटोत्कच को इंद्र की दी हुई शक्ति से मार डाला। इतने दिनों तक अर्जुन जिससे भयभीत होकर उसके साथ द्वैरथ युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सके, वही वीर कर्ण रणभूमि में कैसे मारा गया। संसप्तकों में से जो योद्धा सदा दूसरी ओर युद्ध के लिए बुलाया करते थे, उन्हें पहले मार कर पीछे बैकर्तन कर्ण कारण भूमि में वध करूंगा। ऐसा बहाना बनाकर अर्जुन जिस सूतपुत्र को युद्ध स्थल में छोड़ दिया करते थे, उसी शत्रु वीरों के संहारक वीरवर कर्ण को अर्जुन ने किस प्रकार मारा। यदि उसका रथ नहीं टूटा था, धनुष के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए और अस्त्र भी नष्ट नहीं हुए, तब शत्रुओं ने उसे किस प्रकार मार दिया। सिंह के समान वेगशाली पुरुष सिंह कर्ण जब अपना विशाल धनुष कपाता हुआ युद्ध स्थल में दिव्यास्त्र था भयंकर बाण छोड़ रहा हो, उस समय उसे कौन जीत सकता था। निश्चय ही उसका धनुष कट गया होगा, रथ धरती में धंस गया होगा अथवा उसके अस्त्र नष्ट हो गए होंगे, तभी जैसा कि तुम बता रहे हो वह मारा गया है। निश्चय ही उसका धनुष कट गया होगा, धरती में धंस गया होगा। उसके नष्ट होने में और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। जिस महामना वीर का भयंकर व्रत था कि जब तक अर्जुन को मार नहीं लूंगा तब तक दूसरों से अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। रणभूमि में जिसके भय से डरे हुए पुरुष शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर ने 13 वर्षों तक कभी अच्छी तरह नींद नहीं ली, जिस महामनस्वी बलवान सुतपुत्र के बल का भरोसा करके मेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की पत्नी को बलपूर्वक सभा में घसीट लाया और वहां भी भरी सभा में उसने पांडवों के देखते देखते समस्त कुरुवंशियों के समीप पांचाल राजकुमारी को दास पत्नी बतलाया, साथ ही जिसने उसे संबोधित करके कहा कृष्णे तेरे पति अब नहीं के बराबर हैं, ये सभी थोथे तिलों के समान नपुंसक हो गए हैं। सुंदरी अब तू दूसरे किसी पति का आश्रय ले। पूर्व काल में जिस सूतपुत्र ने सभा में रोषपूर्वक द्रौपदी को ये कठोर बातें सुनाई, वह स्वयं शत्रुओं द्वारा कैसे मारा गया। जिसने मेरे पुत्र से कहा था कि दुर्योधन यदि युद्ध की सलाघा रखने वाले भीष्म अथवा रणधुर्मद द्रोणाचार्य पक्षपात के कारण कुंती पुत्रों को नहीं मारेंगे तो मैं उन सबको मार डालूंगा। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गांडीव धनुष अथवा दोनों अक्षय तर्कस मेरे इस बाण का क्या कर लेंगे, जो चिकने चंदन से चर्चित और शत्रुओं को बड़े वेग से धावा करता है। ऐसी बात करने वाला कर्ण जिसके कंधे बैलों के समान हिष्ट-पुष्ट थे, निश्चय ही अर्जुन के हाथ से कैसे मारा गया। संजय जिसने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों के आघात की तनिक भी परवाह न करके कृष्णे अब तू पतिहीना हो गई ऐसा कहते हुए कुंती पुत्रों की ओर देखा था, जिसे अपने बाहुबल के भरोसे से कभी 2 घड़ी के लिए भी पुत्र सहित पांडवों और भगवान श्री कृष्ण से भी भय नहीं हुआ। तात यदि शत्रु पक्ष की ओर से इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी धावा करें तो उनके द्वारा भी कर्ण के वध होने का विश्वास मुझे नहीं हो सकता था, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। जब अधिरथ पुत्र कर्ण अपने धनुष की प्रत्यंचा का स्पर्श कर रहा हो अथवा दस्ताने पहन चुका हो, उस समय कोई पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता। संभव है यह पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशमयी किरणों से वंचित हो जाए, परंतु युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुरुष शिरोमणि कर्ण के वध की कदापि संभावना नहीं।
जिस कर्ण और भाई दुशासन को अपना सहायक पाकर मूर्ख एवं दुर्बुद्धि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देना ही उचित समझा, मैं समझता हूँ आज बैलों के समान पुष्ट कंधे वाले कर्ण को गिरा हुआ तथा दुशासन को भी मारा गया देख मेरा पुत्र निश्चय ही शोक में मग्न हो गया होगा। द्वैरथ युद्ध में सव्यसाची अर्जुन के हाथ से कर्ण को मारा गया सुनकर पांडवों की विजय होती देख दुर्योधन ने क्या कहा। दुष्मर्शन वृषसेन भी युद्ध में मारे गए। महारथी पांडवों की मार खाकर सेना में भगदड़ मच गई। सहायक नरेश युद्ध से विमुख हो पलायन करने लगे और रथियों ने पीठ दिखा दी। यह सब देखकर मेरा बेटा शोक कर रहा होगा, ऐसा मुझे मालूम हो रहा है। जो किसी की सीख नहीं मानता, जिसे अपनी विद्वता बुद्धिमता का अभिमान है, उस दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय दुर्योधन ने अपने सेना को हतोत्साह देखकर क्या कहा। हितैषी सुहृदों के मना करने पर भी पांडवों के साथ स्वयं बड़ा भारी बैर ठानकर दुर्योधन ने जब संग्राम में उसके अधिकांश सैनिक मार डाले गए तब क्या कहा। युद्धस्थल में अपने भाई दुशासन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख जबकि उसका रक्त पिया जा रहा था, दुर्योधन ने क्या कहा। गांधारा शकुनी के साथ सभा में दुर्योधन ने जो यह कहा था कि कर्ण अर्जुन को मार डालेगा, उसके विपरीत जब कर्ण स्वयं मारा गया तब उसने क्या कहा। तात पहले दूत क्रीड़ा का आयोजन करके पांडवों को ठग लेने के बाद जिसे बड़ा हर्ष हुआ, वह सुबल पुत्र शकुनी कर्ण के मारे जाने पर क्या बोला। वैकर्तन कर्ण को मारा गया देख सातवंत वंश के महाधनुर्धर महारथी हृदिक पुत्र कृतवर्मा ने क्या कहा। संजय धनुर्वेद प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिस बुद्धिमान द्रोण पुत्र के पास आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सुंदर रूप से संपन्न युवक दर्शनीय तथा महायशस्वी हैं, उस अश्वत्थामा ने कर्ण के मारे जाने पर क्या कहा। तात धनुर्वेद के आचार्य एवं रथियों में श्रेष्ठ गौतम वंशीय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने कर्ण के मारे जाने पर क्या कहा। युद्ध में शोभा पाने वाले रथियों में श्रेष्ठ मद्र देश के अधिपति बलवान वीर महाधनुर्धर मदराज शल्य ने अपने सारथित्व के कर्ण को मारा गया देखकर क्या कहा। संजय भूमंडल के जो कोई भी नरेश युद्ध के लिए आए थे, वे समस्त रण दुर्जय योद्धा वैकर्तन कर्ण को मरा देखकर क्या कहते थे। संजय रथियों में श्रेष्ठ वीरवर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौन कौन से वीर सेना के अग्रभाग की रक्षा करते थे। संजय रथियों में श्रेष्ठ मदराज शल्य जो कर्ण के सारथी के कार्य में नियुक्त किया गया, वह मुझे बताओ। युद्ध करते समय भी वीर सुत पुत्र के दाहिने पहिए की रक्षा कौन कर रहे थे, अथवा उसके बाएं पहिए या पृष्ठभाग की रक्षा में कौन नियुक्त था। किन सूरवीरों ने कर्ण का साथ नहीं छोड़ा, कौन कौन से नीच सैनिक वहां से भाग गए। तुम सब लोगों का एक साथ होकर लड़ रहे थे, तब महारथी कर्ण कैसे मारा गया। संजय जिस समय सूरवीर महारथी पांडव पानी की धारा बरसाने वाले बादलों के समान स्वयं ही बाणों की वृष्टि करते हुए आगे बढ़ने लगे, उस समय महान बाणों में सर्वश्रेष्ठ दिव्य सर्पण मुख बाण व्यर्थ कैसे हो गया, यह मुझे बताओ। संजय मेरी सेना का उत्कर्ष अथवा उत्साह नष्ट हो गया। उसके प्रमुख वीर कर्ण के मारे जाने पर अब यह बच सकेगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़ देने वाले महाधनुर्धर वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए, यह सुनकर मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, वह कर्ण पांडवों द्वारा मारा गया, यह बार बार सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। संजय द्रोणाचार्य के मारे जाने पर संग्राम में नरवीर कौरवों का शत्रुओं के साथ जैसा बर्ताव हुआ, यह मुझे बताओ। शत्रुहंता कर्ण ने कुंती पुत्रों के साथ जिस प्रकार युद्ध का आयोजन किया और जिस प्रकार वह रणभूमि में शांत हो गया, यह सब सारा वृतांत मुझे बताओ।
कर्ण को सेनापति बनाने के लिए अश्वत्थामा का प्रस्ताव और सेनापति के पद पर उसका अभिषेक। संजय ने कहा, भरत नंदन महाराज, उस दिन जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य मारे गए, महारथी द्रोणपुत्र का संकल्प व्यर्थ हो गया और समुद्र के समान विशाल कौरव सेना भागने लगी, उस समय कुंती कुमार अर्जुन अपनी सेना का व्यूह बनाकर अपने भाइयों के साथ रणभूमि में डटे रहे। भरत श्रेष्ठ, उन्हें युद्ध के लिए डटा हुआ जान आपके पुत्र ने अपनी सेना को भागती देख उसे पराक्रम पूर्वक रोका। भारत इस प्रकार अपनी सेना को स्थापित करके, जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया था और इसलिए जो बड़े हर्ष के साथ परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहे थे, उन विपक्षी पांडवों के साथ दुर्योधन ने अपने ही बाहुबल के भरोसे दीर्घकाल तक युद्ध करके संध्या काल आने पर सैनिकों को शिविर में लौटने की आज्ञा दे दी। सेना को लौटाकर अपने शिविर में प्रवेश करने के पश्चात समस्त कौरव परस्पर अपने हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय वे सब लोग बहुमूल्य बिछौनों से युक्त मूल्यवान पलंगों तथा श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे थे, मानो देवता सुखद सैयाओं पर विराज रहे हों। उस समय राजा दुर्योधन ने सांत्वना पूर्वक परम बुद्धि मधुर वाणी द्वारा उन महाधनुर्धर नरेशों को संबोधित करके यह समयोचित बात कही। दुर्योधन बोला, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश्वरों, तुम सब लोग शीघ्र बोलो, विलंब न करो। इस अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए और सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य क्या है? संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर वे सिंहासन पर बैठे हुए पुरुष सिंहा नरेश युद्ध की इच्छा से नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। युद्ध में प्राणों की आहुति देने की इच्छा रखने वाले उन नरेशों की चेष्टाएं देखकर राजा दुर्योधन ने प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी मुख की ओर दृष्टिपात करके वाक्य विशारद मेधावी आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने यह बात कही। अश्वत्थामा बोला, विद्वानों ने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाले 4 उपाय बताए हैं। राग, राजा के प्रति सैनिकों की भक्ति, योग, साधन, संपत्ति, दक्षता, उत्साह, बल, कौशल तथा नीति, परंतु वे सभी दैव के अधीन हैं। हमारे पक्ष में जो देवताओं के समान पराक्रमी विश्वविख्यात महारथी, नीतिमान, साधन संपन्न, दक्ष और स्वामी के प्रति अनुरक्त थे, वे सब के सब मारे गए। तथापि हमें अपनी विजय के प्रति निराश नहीं होना चाहिए। यदि सारे कार्य उत्तम नीति के अनुसार किए जाएं तो उनके द्वारा दैव को भी अनुकूल किया जा सकता है। अतः भारत, हम लोग सर्वगुण संपन्न नरश्रेष्ठ कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनापति बनाकर हम लोग शत्रुओं को मथ डालेंगे। ये अत्यंत बलवान सूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता रणधुर्मद, सूर्यपुत्र यमराज के समान शत्रुओं के लिए असह्य हैं। इसलिए ये समर भूमि में विपक्षियों पर विजय पा सकते हैं। राजन, उस समय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के मुख से यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण के प्रति विशेष आशा बांध ली। भरतनंदन भीष्म और द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, उस आशा को हृदय में रखकर दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली। महाराज, वह अश्वत्थामा के उस प्रिय वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात अपने बाहुबल का आश्रय ले मन को सुस्थिर करके दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से बड़े प्रेम और सत्कार के साथ अपने लिए हितकर, यथार्थ और मंगलकारक वचन इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ और यह भी अनुभव करता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है। महाबाहो, तथापि मैं तुमसे अपने हित की बात कहना चाहता हूँ। वीर, मेरी यह बात सुनकर तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो अच्छा लगे वह करो। तुम बड़े बुद्धिमान हो तो ही सदा के लिए मेरे सबसे बड़े सहारे भी हो। मेरे 2 सेनापति पितामह आचार्य द्रोण, जो अतिरथी वीर थे, युद्ध में मारे गए। अब तुम मेरे सेना नायक बनो, क्योंकि तुम उन दोनों से अधिक शक्तिशाली हो।
वे दोनों महाधनुर्धर होते हुए बूढ़े थे। अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात था। राधानंदन, मैं तुम्हारे कहने से ही उन दोनों वीरों को सेनापति बनाकर सम्मानित किया था। तात, भीष्म ने पितामह के नाते ही दृष्टिपात करके उस महासमर में 10 दिनों तक पांडवों की रक्षा की। उन दिनों तुमने हथियार रख दिया, इसलिए महासमर में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को मार डाला। पुरुष सिंह उन महाधनुर्धर भीष्म के घायल होकर बाणशैया पर सो जाने के बाद तुम्हारे कहने से ही द्रोणाचार्य हमारी सेना के अगुआ बनाए गए। मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अपना शिष्य समझकर कुंती के पुत्रों की रक्षा की। वे बूढ़े आचार्य भी शीघ्र ही धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गए। अति पराक्रमी वीर उन प्रधान सेनापतियों के मारे जाने के पश्चात मैं बहुत सोचने पर भी सम्रांगण में तुम्हारे समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखता। हम लोगों में से तुम ही शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुमने पहले, बीच में और पीछे भी हमारा ही हित किया है। तुम धुरंधर पुरुष की भांति युद्धस्थल में सेना संचालन का भार वहन करने के योग्य हो, इसलिए स्वयं ही अपने आप को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कराओ। जैसे अश्वनी कुमार भगवान स्कंद देवताओं की सेना का संचालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को अपनी अध्यक्षता में ले लो। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों का संहार किया, उसी प्रकार तुम भी समस्त शत्रुओं का वध करो। जैसे दानव भगवान विष्णु को देखते ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार पांडव तथा पांचाल महारथी तुम्हें रणभूमि में सेनापति के रूप में स्थित देख भाग खड़े होंगे। अतः पुरुष सिंह, तुम इस विशाल सेना का संचालन करो। तुम्हारे सावधानी के साथ खड़े होते ही मूर्ख पांडव पांचाल सृंजय अपने मंत्रियों सहित भाग जाएंगे। जैसे उदित हुआ सूर्य अपने तेज से तपकर घोर अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं को संतप्त एवं नष्ट करो। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के मन में जो यह प्रबल आशा हो गई थी कि भीष्म और द्रोण के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, वही आशा मन में लेकर उस समय उसने कर्ण से इस प्रकार कहा, सूतपुत्र अर्जुन तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। कर्ण ने कहा, गांधारी नंदन, मैंने तुम्हारे समीप पहले ही बात कह दी है कि मैं पांडवों को उनके पुत्रों और श्री कृष्ण के साथ परास्त कर दूंगा। महाराज, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा, इसमें संदेह नहीं। अब पांडवों को पराजित हुआ समझो। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन अन्य समस्त नरेशों के साथ उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया जैसे देवताओं के साथ इंद्र खड़े होते हैं। जैसे देवताओं ने स्कंद को सेनापति बनाकर सत्कार किया, उसी प्रकार समस्त कौरव सैनिकों सेनापति कर्ण को सेनापति बनाकर उसका सत्कार करने के लिए उद्यत हुए। राजन, विजयाभिलाषी दुर्योधन आदि राजाओं ने शास्त्रोक्त विधि के द्वारा कर्ण का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए सोने तथा मिट्टी के घड़ों में अभिमंत्रित जल लाए गए। हाथी के दांत तथा गैंडे और बैल के सींग बने हुए पात्रों में भी पृथक पृथक जल रखा गया। उन पात्रों में मणि मोती भी थी। अन्यान पवित्र गंधशाली पदार्थ और औषध डाले गए। कर्ण गूलर काठ की बनी हुई चौकी पर, जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा बिछा था, सुखपूर्वक बैठा था। उस अवस्था में शास्त्रीय विधि के अनुसार पूर्वोक्त सुसंचित सामग्रियों द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा सम्मानित शूद्रों ने उसका अभिषेक किया और अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महामना कर्ण की उन सब लोगों ने स्तुति की। राजेंद्र, इस प्रकार अभिषेक कार्य संपन्न हो जाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने स्वर्ण मुद्राएं, गौवें तथा धन देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया। उस समय सूतमागध और बंदी जनों द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनता हुआ राधा पुत्र कर्ण वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित उदयकालीन सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात
पुण्याहवाचन के शब्द से, वाद्यों की गंभीर ध्वनि से तथा सूरवीरों के जय जयकार से मिली हुई भयंकर आवाज वहां गूंज उठी। उस स्थान पर एकत्र हुए सभी राजाओं ने राधा पुत्र कर्ण की जय के नारे लगाए। बंदीजनों तथा ब्राह्मणों के उस समय पुरुष शिरोमणि कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, राधा पुत्र, तुम कुंती के पुत्रों को उनके सेवकों था श्री कृष्ण के साथ महासमर में जीत लो और हमारी विजय के लिए कुंती कुमारों को पांचालों सहित मार डालो। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अपनी उग्र किरणों द्वारा सदा उदय होते हैं, अंधकार का विनाश कर देता है, जैसे उल्लू सूर्य की प्रज्वलित किरणों की ओर देखने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे छोड़े हुए बाणों की ओर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव नहीं देख सकते। बंदीजनों, जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र के सामने दानव खड़े नहीं हो सकते, उसी प्रकार सम्रांगण में तुम्हारे सामने पांचाल और पांडव ठहर नहीं सकते। राजन, इस प्रकार अभिषेक संपन्न हो जाने पर अमित तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण अपनी प्रभा तथा रूप से दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। काल से प्रेरित हुआ आपका पुत्र दुर्योधन राधा कुमार कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके अपने अपने कृत्य मानने लगा। राजन, शत्रु दमन कर्ण ने भी सेनापति का पद प्राप्त करके सूर्योदय के समय सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। भारत, वहां आपके पुत्रों से घिरा हुआ कर्ण तारकामय संग्राम में देवताओं से घिरे हुए स्कंद के समान सुशोभित हुआ। अगला अध्याय, कर्ण के सेनापतित्व में कौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान और मकर व्यूह का निर्माण था। पांडव सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना और युद्ध का आरंभ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति का पद पाकर जब परम बुद्धिमान वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और जब स्वयं राजा दुर्योधन ने उससे भाई के समान स्नेहपूर्वक वचन कहा, उस समय सूर्योदय काल में सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देकर उसने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, कर्ण का मत जानकर आपके पुत्रों ने आनंदमय वाद्यों के साथ सेना को तैयार होने का आदेश दिया। मान्य नरेश अनंत, प्रातः काल से ही आपकी सेना में सहसा तैयार हो जाओ शब्द गूंज उठा। प्रजानाथ, सजाए जाते हुए बड़े बड़े गजराजों, आवरण युक्त रथों, कवच धारण करते हुए मनुष्यों, कसे जाते हुए घोड़ों तथा उतावली पूर्वक एक दूसरे को पुकारते हुए योद्धाओं का महान तुमुलनाद आकाश में बहुत ऊंचे गूंज रहा था। तदंतर सूत पुत्र कर्ण निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी और सब ओर से पताकाओं द्वारा शोभित रथ के द्वारा रण यात्रा के लिए उद्यत दिखाई दिया। उस समय रथ में श्वेत पताका फहरा रही थी। बगलों के समान सफेद रंग के घोड़े जुते थे। उस पर एक ऐसा धनुष रखा था जिसके पृष्ठभाग पर सोना मढ़ा था। उस रथ की पताका हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ था। उसमें गदा के साथ भी सैकड़ों तरकस थे। रथ की रक्षा के लिए ऊपर से आवरण था। उसमें शतघ्नी, किंकनी, शक्तिशूल और तोमर संचित करके रखे गए थे। राजन, कर्ण सोने की जालियों से विभूषित शंख को बजाता हुआ अपने सुवर्ण सज्जित विशाल धनुष की टंकार कर रहा था। पुरुष सिंह मान्य नरेश, रथियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर दुर्जय वीर कर्ण रथ पर बैठकर उदयकालीन सूर्य के समान तम का निवारण कर रहा था। उसे देखकर कौरव, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे महारथियों के मारे जाने के दुख को कुछ नहीं समझते थे। मान्यवर, तदंतर शंख ध्वनि के द्वारा योद्धाओं को जल्दी करने का आदेश देते हुए कर्ण ने कौरवों की विशाल वाहिनी को शिविर से बाहर निकाला। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाला महाधनुर्धर कर्ण पांडवों को जीत लेने की इच्छा से अपनी सेना का मकर व्यूह बनाकर आगे बढ़ा।
राजन, उस मकर व्यूह के मुख भाग में स्वयं कर्ण खड़ा हुआ। नेत्रों के स्थान में सूरवीर शकुनी था महारथी उलूक खड़े हो गए। शीर्ष स्थान में द्रोण कुमार अश्वत्थामा और तीव्र भाग में दुर्योधन के समस्त भाई स्थित हुए। मध्य स्थान में विशाल सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन खड़ा हुआ। राजेंद्र, उस मकर व्यूह के बाएं पैर की जगह नारायणी सेना के रणदुर्मद गोपालों के साथ कृतवर्मा खड़ा किया गया। राजन व्यूह के दाहिने पैर के स्थान में महाधनुर्धर त्रिगतों और दक्षिणार्थों से घिरे हुए सत्य पराक्रमी कृपाचार्य खड़े हुए। बाएं पैर के पिछले भाग में मध्य देश के विशाल सेना के साथ स्वयं राजा शल्य उपस्थित थे। महाराज, दाहिने पैर के पीछे भाग में 1,000 रथियों और 300 हाथियों से घिरे हुए सत्य प्रतीक सुखेन खड़े थे। व्यूह के पुच्छ भाग में महापराक्रमी दोनों भाई राजा चित्र और चित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुए। राजेंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण के इस प्रकार यात्रा करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, वीर पार्थ, देखो इस समय युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना कैसे स्थिति में है। कर्ण ने वीर महारथियों द्वारा इसे किस प्रकार सुरक्षित कर दिया। महाबाहो, कौरवों की इस विशाल सेना के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं, अब इसके तुच्छ सैनिक शेष रह गए हैं। इस समय तो यह मुझे तिनकों के समान जान पड़ता है। इस सेना में एकमात्र महाधनुधर सूत पुत्र कर्ण विराजमान है, जो रथियों में श्रेष्ठ था। इसे देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग एवं चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के लोग मिलकर भी जीत नहीं सकते। महाबाहो फाल्गुन, आज उसी कर्ण को मारकर तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय में 12 वर्षों से जो सेल कसक रहा है वह निकल जाएगा। महाबाहो, ऐसा जानकर तुम्हारी जैसा इच्छा हो वैसे व्यूह की रचना करो। भाई की बात सुनकर श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन ने इस कौरव सेना के मुकाबले अपनी सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। उस व्यूह के वाम भाग में भीष्म, भीमसेन और दाहिने पार्श्व में महाधनुधर धृष्टद्युम्न खड़े हुए। उसके मध्य में राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र धनंजय खड़े थे। धर्मराज के पृष्ठभाग में नकुल सहदेव थे। पांचाल महारथी युधामन्यु उत्तमौजा अर्जुन के चक्र में थे। किरीटधारी अर्जुन से सुरक्षित होकर उन दोनों ने युद्ध में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। भारत शेष वीर नरेश कवच धारण करके व्यूह के विभिन्न भाग में अपने उत्साह और प्रयत्न के द्वारा खड़े थे। भरत नंदन, इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडवों तथा आपके महाधनुर्धरों ने युद्ध में मन लगाया। युद्ध स्थल में सुतपुत्र कर्ण के द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई आपकी सेना को देखकर भाइयों सहित दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब तो पांडव मारे गए। उसी प्रकार पांडव सेना व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी कर्ण सहित आपके सभी पुत्रों को मारा गया समझ लिया। राजन, तदनंतर दोनों सेनाओं में चारों ओर महान शब्द करने वाले शंख, भेरी, पणों, आणक, दुंदुभी, झांझ आदि बज उठे। नगाड़े पीटे जाने लगे। साथ ही विजय की अभिलाषा रखने वाले सूरवीरों का सिंहनाद होने लगा। जनेश्वर, घोड़ों के हींसने, हाथियों के चिघाड़ने, रथ के पहियों के घरघराने के भयंकर शब्द प्रकट होने लगे। भारत व्यूह के द्वारा मुख्य द्वार पर कवच धारण किए महाधनुधर कर्ण को खड़ा देखकर कोई भी सैनिक द्रोणाचार्य के मारे जाने के दुख का अनुभव कर रहा था। महाराज, वे दोनों सेनाएं हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भरी थीं। राजन, वे बलपूर्वक परस्पर चोट करने और जूझने की इच्छा से मैदान में आकर खड़ी हो गई। राजेंद्र, वहां रोष में भरकर सावधानी के साथ खड़े हुए कर्ण और पांडव अपनी अपनी सेना में विचरने लगे। ये दोनों सेनाएं परस्पर नृत्य करती हुई सी भिड़ गईं। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर उन दोनों व्यूहों के पक्ष और प्रपक्ष से निकल गए।
महाराज, तदनंतर एक दूसरे पर आघात करने वाले मनुष्य, हाथी, घोड़ों और रथों का महान युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में व्यूह निर्माण विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ और आज यहीं तक। अब अगला अध्याय अगले एपिसोड में। धन्यवाद।